अस्सलामुअलैकुम। तो बिटकॉइन फाइनली 106 107 हज़ार के अंदर इस वक्त इस रेंज बाउंड में है। जैसे ही यहाँ से बिटकॉइन दोबारा से अपनी नेक्स्ट रैली अप करता है और उसके साथ साथ हमें ऑल्ट सीजन स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो पहले जैसे कि मैंने कई दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर किया है कि सबसे पहले बिटकॉइन, जिसे हम बाबा कहते हैं क्रिप्टो मार्केट का, सबसे पहले वो उठेंगे और उसके साथ साथ यहाँ से बीटीसी की डोमिनेंस गिरेगी और उसके बाद हमें यहाँ पर एक मेजर ओल्ड सीजन चढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप है एक्सक्लूडिंग बीटीसी, और डेफिनेटली यहाँ पर फिर हमें जो है मैसिव रिटर्न्स इस साइकिल के दिखाई देंगे। तो अगर आप लोगों ने एंट्री नहीं की हुई है अभी तक, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक रिस्क फैक्टर डेफिनेटली होता है। आप अपना जो है हर चीज़ का रिस्क को जो है मिटिगेट करना सीखें और उसके मुताबिक यहाँ पर ये एक लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। अगर हम बात करें तो बिटकॉइन ने आज 107 हज़ार पे भी गया है, इस वक्त 106 हज़ार के आसपास है। मार्केट कैप इस वक्त 3.36 ट्रिलियन की है। इस वक्त अगर हम टोटल बात करें तो हमें मेजर जो है इस वक्त बिटकॉइन सीजन दिखाई दे रहा है, बाकी कोई ओल्ड कॉइन आपको इस वक्त चढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जैसे कि मैंने कई दफ़ा शेयर किया है, 124 से 130 की रेंज में बीटीसी जाएगा और साथ साथ हमारा ओल्ड कॉइन का सीज़न यहाँ से स्टार्ट बहुत तेज़ी से हो सकता है। ग्रीड की बात करें तो मार्केट में इस वक्त एक्सट्रीम ग्रीड है, 70 पे हैं हम। और बिटकॉइन की ओनरशिप के चार्ट के हवाले से ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चार्ट है, क्योंकि कई दफ़ा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया पहले कि ख़रीदो बीटीसी को उठाओ। अब ये खेल ही इंडिविजुअल्स का रहा ही नहीं है। आप ये देखें 2025 में बीटीसी जो है तकरीबन इंडिविजुअल के हाथों से कितना निकला है, होल्ड पावर कमज़ोर हुई है। गवर्नमेंट्स, अदर्स, ईटीएफ्स और बिजनेसेस ने कितना बीटीसी एक्यूमुलेट किया है, ये बाई रिवर है। तो ये एक बेहतरीन पर्सपेक्टिव है कि कमज़ोर हाथ क्या होता है और ताकतवर हाथ क्या होता है। अगर हम होल्डर्स की बात करें बीटीसी के टॉप के, तो सतोशी नाकामोटो डेफिनेटली इस बंदे ने तो बनाया था और उस दौर में खुद माइन करके इसने काफ़ी ज़्यादा उठाया था। लेकिन ब्लैक रॉक तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल पहले आई है और दूसरे नंबर पे आ गई है, और मज़ीद अगले कुछ अरसे में ये लोग एक्यूमुलेट करेंगे। डेफिनेटली इनके अपने नहीं हैं, लोगों के क्लाइंट्स के होते हैं, लेकिन फिर भी जैसी भी बात है कि दे आर गेइंग अप। उसी तरह बाइनेंस देख लें, स्ट्रेटेजी देख लें, ग्रे स्केल जो है जीबीटीसी और बीटीसी मिनी का देख लें। अब यहाँ पर मेन यूएस गवर्नमेंट को देखें, चाइनीज़ गवर्नमेंट, दे आर होल्डिंग, और इसके अलावा कई और गवर्नमेंट्स भी होल्ड करती होंगी जिन्होंने अब शेयर नहीं किया हुआ है ऑफिशियली। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बेसिकली वो टॉप होल्डर्स हैं बीटीसी के। अच्छा, इंडिया के हवाले से ये खबर है कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि क्रिप्टो शुड बी रेगुलेटेड नॉट बैंड। ये एक बहुत अच्छी खबर है। बेसिकली वहाँ पे भी रेगुलेशंस वगैरह होंगी तो डेफिनेटली इससे मार्केट में मज़ीद इनफ्लो आएगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ये कहता है कि एसईसी का डाटा सपोर्ट करता है, बीटीसी रीच हो सकता है, मतलब पहुंच सकता है 2028 तक $500,000, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 4x हमने 2025 में, 2026, 27 और 28, यानी कि 3 साल की बात है। अच्छा, कई दफ़ा आप लोगों के साथ आपके भाई ने शेयर किया है टेस्ला के हवाले से, टेस्ला की इक्विटी के हवाले से। गालिबन आई बिलीव कि इस वक्त ये चल रहा है, इस वक्त मार्केट बंद है, तकरीबन 343 पर है यहाँ पर। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर टेस्ला की इक्विटी के हवाले से ये है कि रोबो टैक्सी के हवाले से इलॉन मस्क ने कंफर्म किया है कि जून में टेक्सास की स्ट्रीट पे आपको इस टेस्ला की रोबो टैक्सी मिलेगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगले 5 साल के लिए वो कमिटेड रहेंगे टेस्ला से अनलेस ही डाइज। डेफिनेटली आज जब मार्केट खुलेगी तो इसके चांसेस हैं कि इसका टेस्ला की इक्विटी मार्केट पे प्राइस पे जो है इसका असर, पॉजिटिव असर पड़े। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने जो पिछले अरसे में जो एक स्कैंडल हुआ था लिब्रा प्रोजेक्ट के हवाले से, तो उसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह थी उसे शट डाउन कर दिया उसके यूनिट को। साथ ही साथ एलोन मस्क ने ये कहा है भाई कि वो लॉ सूट के हवाले से जो ओपन एआई के खिलाफ है, उनका एक चल रही है राइवल उनकी है, तो उसको केस को मूविंग फॉरवर्ड करेंगे। जिम क्रेमर ये कहते हैं कि बीटीसी इज द हेज अगेंस्ट एक्सेसिव गवर्नमेंट बोरोइंग। तो ये भी एक है इटसेल्फ। जब भी ये बंदा जो कुछ कहता है जनरली उसका उलट ही होता है, तो लेट्स सी क्या होता है। बाइनेंस के फाउंडर सीजी ने ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ना करना वो भी रिस्की है क्रिप्टो में, ठीक है।
तो क्योंकि दुनिया का ट्रेंड मतलब गवर्नमेंट की सोचें और सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो गवर्नमेंट्स के स्टांस इस वक्त फ्रेंडली होता जा रहा है मेजर गवर्नमेंट्स का, या उसे समझने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि ये एक एसेट क्लास में इस वक्त बदल रहा है। और यूएस की गवर्नमेंट ने जो है पिछले दिन में कॉइन बेस के जो कस्टमर्स का डाटा थेफ्ट हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह स्टार्ट कर दी है। और लेट्स सी इसके हवाले से क्या खबरें मिलती हैं। अब अमेरिका में ज़्यादा लोग बिटकॉइन होल्ड करते हैं रेदर देन गोल्ड, ठीक है। तो ट्रेंड शिफ्ट आ रहा है, ठीक है, डिजिटल गोल्ड के हवाले से। जर्मन गवर्नमेंट, अगर आपने जो तकरीबन 50,000 के करीब बीटीसी थे उनके पास, जब उन्होंने 57,900 पे बेचे थे जुलाई 2024 में, अगर ना बेचे होते तो उसकी वर्थ होती इस वक्त $5.25 बिलियन। तो ये $2.3 बिलियन इन प्रॉफिट होते ये लोग। एसईसी ने 21 शेयर्स का जो कोर एक्सआरपी ट्रस्ट और ग्रे स्केल का एक्सआरपी ट्रस्ट और ग्रे स्केल का डोजकॉइन ट्रस्ट था, उसके डिसीजन को डिले कर दिया है पब्लिक फीडबैक और प्रपोजल्स के लिए। ब्राज़ीलियन एक कंपनी है मेलियस, उन्होंने अभी हाल ही में स्टार्ट किया था बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करना, एक्वायर करना बेसिकली, और इस वक्त वो $30 मिलियन का बीटीसी ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर चुके हैं। तकरीबन 320 बीटीसी दे होल्ड नाउ, ठीक है। जैसे कि आपके भाई ने कई दफ़ा आपके साथ शेयर किया था कि गोल्ड का टॉप आ चुका है और गोल्ड से लोगों ने जो है माल निकालना शुरू कर दिया है। तो ये चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2013 के बाद हमें लार्जेस्ट वीकली आउटफ्लो गोल्ड से दिखाई दिया है, ठीक है, $2 बिलियन का। तो पैसा कहाँ पे जा रहा है? बीटीसी में जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ सोलाना जो है वो 50% ऑफ ऑल ब्लॉकचेन रेवेन्यू उसने जनरेट किया है इन द पास्ट वीक अलोन। तो अंदाज़ा हो सकता है कि सोलाना कहाँ जा रहा है। डेफिनेटली कुछ मार्केट में जो है मैनिपुलेशन वगैरह, विंटर म्यूट में जाके बेचना वगैरह, ये सारा कुछ चल रहा है बिहाइंड द सीन, उसकी प्राइस को सप्रेस रखने के लिए। सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड कर सको। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इसके हवाले से शोर शराबा रखा हुआ है कि हाँ भाई इसकी प्राइस को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है बड़े खिलाड़ियों की तरफ से। तो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मौका मिले तो देन यू कैन एक्यूमुलेट इट। इंडोनेशिया की एक फिनटेक कंपनी है डिजी एशिया, नैस्डैक पे FAS उसका जो है टिकर सिंबल है, उन्होंने अनाउंस किया है तकरीबन वो लोग $100 मिलियन रेज करना चाहते हैं बिटकॉइन को परचेज करने के लिए, और साथ ही साथ वो एलोकेट करेंगे अपने फ्यूचर नेट प्रॉफिट का 50% टू एक्यूमुलेट मोर BTC, ठीक है। और साथ ही साथ वो एक्सप्लोर करेंगे यील्ड स्ट्रेटजीज जैसे कि लेंडिंग या स्टेकिंग वगैरह हो गई विद रेगुलेटेड पार्टनर्स, और साथ ही साथ BTC बैक कन्वर्टेबल नोट्स और क्रिप्टो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को भी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मज़ीद चीज़ें आ रही हैं। SEC ने डिले कर दिया है फिडेलिटी का स्पोर्ट सोलाना का ETF। तो दैट डेफिनेटली यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट मोर ओवर हियर। साथ ही साथ BTC जो है इस वक्त दुनिया का 6th मोस्ट वैल्यूएबल एसेट बन चुका है, फ्लिपिंग अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट टारगेट इज अमेजोन, वो भी जल्द ही आ सकता है यहाँ पर। अगर हम बात करें तो कल के दिन गालबन 20 मई को तकरीबन $41 मिलियन का स्पोर्ट BTC में इनफ्लो आया था, और इथेरियम में 19.8 मिलियन का इनफ्लो आया था। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।